मेरे प्यारे बच्चे, करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह उस सच्चाई की आवाज है जिसे इंसान अक्सर तब सुनता है जब समय लगभग खत्म हो चुका होता है। तू शायद सोच रहा होगा कि पैसा कैसे किसी को पुकार सकता है, लेकिन सच यह है कि धन कभी अचानक नहीं आता, वह पहले संकेत देता है। और आज वह संकेत तुझे साफ मिल रहा है। बस आखिरी 5 सेकंड। ये 5 सेकंड किसी घड़ी का हिस्सा नहीं है, ये 5 सेकंड तेरे पूरे जीवन की दिशा तय करने वाले हैं। तूने जिंदगी में बहुत बार मेहनत की है, बहुत बार सोचा है कि अब कुछ बदलना चाहिए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से रुक गया है। कभी डर, कभी हालात, कभी दूसरों की बातों ने तुझे रोक लिया, और फिर तूने खुद को समझाया कि शायद अभी सही समय नहीं है। लेकिन आज जो सामने है वह समय खुद तुझे पुकार रहा है। धन कभी उन लोगों के पास नहीं जाता जो उसे सिर्फ चाहते हैं। धन उन लोगों के पास जाता है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अवसर कब दरवाजे पर खड़ा है। आज वही दरवाजा तेरे सामने है, लेकिन वह हमेशा खुला नहीं रहेगा। बस आखिरी 5 सेकंड बाकी हैं, और इन सेकंड्स में तू या तो आगे बढ़ेगा या फिर हमेशा की तरह सोचता रहेगा कि बाद में देखेंगे। लोग सोचते हैं कि करोड़ों का धन एक झटके में आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि करोड़ों का धन एक फैसले से शुरू होता है। वह फैसला जब इंसान यह तय करता है कि वह अपनी पुरानी सोच से बाहर आएगा या नहीं। आज वही फैसला तेरे सामने है। तूने अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क उस पल का होता है जब किसी ने हिम्मत दिखाई और किसी ने नहीं। आज वही पल तेरे सामने है। ये आखिरी 5 सेकंड इसलिए डरावने लग रहे हैं क्योंकि तेरी आत्मा जानती है कि यह मजाक नहीं है। यह वही क्षण है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं, काश उस वक्त मैंने रुककर सोचा होता, काश मैंने उस संकेत को पहचान लिया होता। धन तेरा नाम इसलिए पुकार रहा है क्योंकि तूने सहा है, तूने धैर्य रखा है, तूने हार नहीं मानी। भले ही हालात ने तुझे कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब सहने का समय खत्म हो रहा है और लेने का समय शुरू हो रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ बदल देता है। यह विकल्प देता है, आजादी देता है, और सबसे जरूरी सम्मान देता है। और आज वही विकल्प, वही आजादी, वही सम्मान तुझसे बस एक कदम दूर है। बस आखिरी 5 सेकंड। इन सेकंड्स में तू अपने डर को चुन सकता है या अपने भविष्य को। डर हमेशा कहेगा कि रुक जाओ, सोच लो, रिस्क मत लो, लेकिन भविष्य कहता है अगर आज नहीं तो कभी नहीं। यह कहानी किसी और की नहीं है, यह तेरी कहानी है। और हर कहानी में एक ऐसा पल आता है जहां नायक को फैसला लेना पड़ता है। आज वही पल है। अगर आज तूने इस पुकार को अनसुना किया तो धन किसी और का नाम पुकारेगा, और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि वह मौका मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने देर कर दी। लेकिन अगर आज तूने इन 5 सेकंड्स में खुद पर भरोसा किया तो आने वाले दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ मैंने उस दिन डर को नहीं चुना। क्योंकि करोड़ों का धन यूं ही नहीं आता, वह सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो आखिरी सेकंड में भी हिम्मत दिखाते हैं। और आज वही आखिरी सेकंड चल रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का नाम लिया जा चुका है, तब असल में घड़ी नहीं चल रही होती। तब इंसान के भीतर 2 अलग अलग आवाजें चलने लगती हैं। एक आवाज कहती है, इतनी जल्दी क्या है, पहले सोच लेते हैं। और दूसरी आवाज धीरे धीरे लेकिन साफ शब्दों में कहती है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जिंदगी में ज्यादातर लोग पहली आवाज को सुनते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी होती है। दूसरी आवाज डराती है क्योंकि वह बदलाव मांगती है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि पैसा हवा में उड़कर आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर सामने है जो तेरी सोच, तेरे फैसले और तेरी हिम्मत की परीक्षा लेने आया है। और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकल जाते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनके साथ किस्मत ने खेल खेला, लेकिन अंदर की सच्चाई यह होती है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हां कहा जब बाकी लोग सोचते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। डर अब साफ दिखाई देने लगा है। डर इस बात का नहीं कि पैसा नहीं आएगा, डर इस बात का है कि अगर तूने कदम बढ़ाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा सोचा था तो क्या होगा। लेकिन यही डर सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो लोग कभी जोखिम नहीं लेते वे कभी बड़ा लाभ भी नहीं पाते।
इन 5 सेकंडों में तेरा दिमाग तुझे पिछली असफलताएं याद दिला रहा होगा। वो मौके जो तूने लिए और सफल नहीं हुआ, वो लोग जिन्होंने तुझे कहा कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन दिमाग हमेशा अतीत से बात करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य की आवाज हमेशा हल्की होती है और वही आवाज आज तुझसे कह रही है कि यह मौका अलग है। अब समय का दबाव बढ़ रहा है। 5 सेकंड अब 4 लगने लगे हैं, 4 3 बन रहे हैं। यह दबाव इसीलिए बनाया गया है ताकि तू अनावश्यक सोच छोड़कर असली सवाल पर आए। क्या तू अपने आप पर भरोसा करता है या नहीं? क्योंकि धन उन्हीं के पास टिकता है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार डरते हैं। उनके हाथ में आया पैसा भी हाथ से फिसल जाता है। आज यह मौका तुझे सिर्फ धन नहीं देना चाहता, यह तुझे आत्मविश्वास देना चाहता है। तू ये मत सोच कि अगर तूने आज यह मौका छोड़ दिया तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगेगा, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे भीतर कहीं एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। अगर मैंने उस दिन हिम्मत की होती तो क्या होता? यही सवाल धीरे धीरे इंसान को थका देता है। करोड़ों का धन आज तुझे इसलिए पुकार रहा है क्योंकि यह जानता है कि तू तैयार है, बस तू खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, खुद से, अपने सपनों से। अब यह मत देख कि दूसरे क्या कर रहे हैं। दूसरे लोग हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, इसलिए वे औसत रहते हैं। असाधारण वही बनते हैं जो आखिरी सेकंड में भी साहस दिखाते हैं। यह 5 सेकंड अब सिर्फ समय नहीं है, यह 5 सेकंड तेरे जीवन का आईना है। क्या तू वही करेगा जो तू हमेशा करता आया है, या आज कुछ अलग चुनेगा? अगर आज तूने डर को चुना तो जिंदगी तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। अगर आज तूने हिम्मत को चुना तो जिंदगी तुझे कुछ ऐसा दिखाएगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह पल तुझसे कुछ साबित करने नहीं कह रहा, यह पल तुझसे सिर्फ एक जवाब मांग रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि 5 सेकंड खत्म हो रहे हैं और जो खत्म हो जाता है वह दोबारा वैसे वापस नहीं आता। अभी भी 1 सेकंड बाकी है और वही सेकंड सब कुछ बदल सकता है। अब वह पल आ चुका है जहां 5 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं रहे, वे भार बन चुके हैं। ऐसा भार जो छाती पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वही पल है जहां इंसान को एहसास होता है कि अब जो भी होगा वह बहाने से नहीं बल्कि फैसले से होगा। अब यह कहना आसान नहीं रहेगा कि मुझे समय नहीं मिला, क्योंकि समय सामने था, पूरे अधिकार के साथ। अब घड़ी की सुइयां नहीं चल रही, अब तेरे भीतर कुछ चल रहा है। एक बेचैनी, एक दबाव, एक साफ सी चेतावनी कि यह आखिरी मौका है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अभी भी कुछ पल बचे हैं, शायद अभी भी कोई संकेत आएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। संकेत तब तक आते हैं जब तक मौका जिंदा होता है। जब मौका जाने लगता है तब संकेत नहीं आते, तब सिर्फ सन्नाटा आता है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन अब उसकी आवाज धीमी हो रही है। यह धीमापन इसलिए नहीं है कि वह तुझसे दूर जा रहा है, बल्कि इसलिए है कि अब तुझे खुद आगे बढ़ना है। कोई चीज हमेशा हाथ पकड़कर नहीं चलाती, कुछ चीजें बस सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं कि कौन उन्हें लेने की हिम्मत करता है। अब डर का रूप बदल चुका है। पहले डर कल्पना था, अब डर परिणाम है। पहले तू सोच रहा था कि अगर देर हो गई तो क्या होगा, अब तू देख रहा है कि देर कैसे होती है, चुपचाप, बिना शोर के। और यही देर सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इंसान को तब पता चलता है जब कुछ बचता नहीं। ये मत सोच कि अगर तूने आज कदम नहीं बढ़ाया तो कल बढ़ा लेगा। कल अक्सर उसी के पास आता है जिसने आज को पकड़ा हो। जिसने आज छोड़ दिया उसके पास कल सिर्फ याद बनकर आता है, और यादें भविष्य नहीं बदलती। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, काश मैंने उस समय हिम्मत की होती। वे यह नहीं कहते कि मुझे मौका नहीं मिला, वे कहते हैं कि मौका था लेकिन मैंने डर को चुना। आज वही डर तेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके पास छुपने की जगह नहीं है। अब यह मत पूछ कि क्या यह मौका सच में इतना बड़ा है। सवाल यह नहीं है कि मौका कितना बड़ा है, सवाल यह है कि तू कितना तैयार है। क्योंकि बड़ा मौका भी छोटे दिल में टिक नहीं पाता, उसे जगह चाहिए, भरोसे की, साहस की और थोड़ी सी अनिश्चितता की। अब यह भी समझ ले कि इंतजार करने वाला थक चुका है। जब कोई कब से इंतजार कर रहा हो और सामने वाला फिर भी फैसला न ले, तो इंतजार उम्मीद नहीं रहता, विकल्प बन जाता है। और विकल्प बनते ही नाम बदलने लगते हैं। यह पल तुझे डराने नहीं आया है, यह तुझे साफ करने आया है। यह दिखाने आया है कि तू किस तरह का इंसान है।
वह जो आखिरी सेकंड में भी खुद पर भरोसा करता है, या वह जो आखिरी सेकंड में भी पीछे हट जाता है। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब यह कहना भी आसान नहीं रहेगा कि मैं तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आज भी तू तैयार नहीं है तो शायद तू कभी तैयार होना ही नहीं चाहता। 5 सेकंड अब 2 बन चुके हैं, और 2 सेकंड में कोई नई सोच नहीं आती। 2 सेकंड में सिर्फ सच्चाई बाहर आती है, वही सच्चाई जो अब तक तू खुद से छुपाता रहा। अगर आज तूने यह पल पकड़ लिया तो आने वाले समय में तू खुद पर गर्व करेगा। इसीलिए नहीं कि तूने करोड़ों कमाए, बल्कि इसीलिए कि तूने डर के सामने घुटने नहीं टेके, और यही गर्व आगे चलकर हर मुश्किल में तेरा साथ देगा। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यही पल तेरे जीवन का सबसे भारी सवाल बन जाएगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तू ढूंढता रहेगा लेकिन कभी पूरा नहीं मिलेगा। अब यह आखिरी सेकंड है। इसके बाद यह कहानी किसी और की होगी या तेरी, यह अब तेरे फैसले पर निर्भर है। क्योंकि करोड़ों का धन सिर्फ नाम नहीं पुकारता, वह साहस को चुनता है। और अब यह आखिरी सेकंड भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। वह सेकंड जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि यही सब बदल सकता था। यह पल अब चेतावनी नहीं रहा, यह फैसला बन चुका है। क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वही नहीं रहता जो वह पहले था। या तो वह आगे बढ़ जाता है या फिर पीछे छूट जाता है हमेशा के लिए। अब यह मत सोच कि अभी भी समय है। समय अब तुझसे दूरी बना रहा है, और जब समय दूरी बनाता है तब इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज बचती है, निर्णय। यही निर्णय आगे चलकर किस्मत कहलाता है। करोड़ों का धन तेरा नाम पुकार रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज थमने लगी है। ऐसा नहीं कि वह गायब हो रहा है, बल्कि इसलिए कि अब उसे पुकारने की जरूरत नहीं है। या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर वह आगे बढ़ जाएगा। यहां कोई शोर नहीं है, कोई धमाका नहीं है। दरवाजे जब बंद होते हैं तो वे चुपचाप बंद होते हैं, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उस चुप्पी में इंसान को अपनी ही आवाज सुनाई देती है। वो नहीं तैयार, वह आवाज जो पूछती है कि जब सब सामने था तब तूने क्या किया। तू सोच रहा होगा कि अगर आज यह मौका चला गया तो क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? नहीं, जिंदगी चलती रहेगी। लोग हंसेंगे, काम करेंगे, दिन गुजरेंगे, लेकिन तेरे भीतर कुछ अधूरा रह जाएगा। एक ऐसा खालीपन जो किसी और चीज से पूरा नहीं होता, क्योंकि वह खालीपन क्या हो सकता था का होता है। यह मौका इसलिए खास नहीं था कि इसमें पैसा था, यह इसलिए खास था क्योंकि इसमें चुनाव था। पैसा तो बहुत जगह मिल सकता है, लेकिन सही समय पर सही चुनाव बहुत कम मिलता है। अब यह मत कहे कि मुझे बताया नहीं गया, अब यह मत कहे कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सब साफ था। इंतजार, समय और पछतावा परिणाम। साफ इसलिए ताकि बाद में कोई बहाना काम ना आए। जब मौका किसी और के हाथ में जाता है तो वह तुझे देखकर नहीं जाता, वह बस चला जाता है, और उसके जाने के बाद इंसान सिर्फ अपनी सोच के साथ रह जाता है। तो वही सोच जो रात को नींद नहीं लेने देती, वही सोच जो हर सफल चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या मैं भी वहां हो सकता था। तूने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। कारण यही है, उन्होंने कभी उस पल का जवाब नहीं दिया, जब जवाब देना जरूरी था। और आज वही पल तुझसे जवाब मांग रहा था। यहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला, सबसे आसान, स्क्रॉल कर देना, आगे बढ़ जाना, खुद को समझा लेना कि यह भी एक वीडियो था। इस रास्ते में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन कोई बदलाव भी नहीं है। दूसरा रास्ता कठिन है, रुकना, मानना कि यह पल अलग है और कदम बढ़ाना। इस रास्ते में डर है, अनिश्चितता है, लेकिन यही वह रास्ता है जहां कहानी बदलती है। अब यह मत देख कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा देखते हैं, चुनते नहीं। चुनने वाले बहुत कम होते हैं, और उन्हीं के नाम बाद में मिसाल बनते हैं। यह आखिरी सेकंड अब खत्म हो रहा है, और इस सेकंड के साथ ही यह कहानी या तो लॉक होगी या खुलेगी। अगर आज तूने इसे पकड़ा तो कल जब तू पीछे मुड़ेगा तेरे मन में शांति होगी। शांति इस बात की कि मैंने कोशिश की, मैंने डर को नहीं चुना। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो कल तेरे पास सिर्फ यह सवाल होगा, जब करोड़ों का धन मेरा नाम पुकार रहा था, जब बस आखिरी 5 सेकंड बचे थे, तब मैंने क्या चुना? और उस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं होता। इसीलिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही, यह यहीं सील हो रही है, इस सच्चाई के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे फैसले का परिणाम होगा। क्योंकि आखिरी सेकंड कभी वापस नहीं आता, और किस्मत हमेशा आखिरी सेकंड में ही पहचानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चे,
जिसे क्या तुमने कभी अपने अंदर से एक शांत आवाज महसूस की है जो अपने मूल्य पर सवाल उठा रही है, सोच रही है कि क्या तुम सच में अपने लायक हो? शायद अनिश्चितता की छाया बनी हुई है जिससे आपको संदेह हो रहा है कि क्या इस तरह के गहन शब्द आपके लिए भी हैं। मैं आपके भीतर यह संघर्ष तो है देखता हूं। मैं उन क्षणों को जानता हूं जब आपने सवाल किया था कि क्या आपका गहरा आत्म वास्तव में देखा गया है, या यदि आपके द्वारा समझे जाने वाले महत्वपूर्ण कॉल केवल क्षण भंगुर विचार हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, यह संदेह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपकी प्रामाणिक आत्मा, आप जो हैं उसका मूल, मेरी पुकार का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसीलिए तुम रुके हो। यही कारण है कि आपको वह कोमल खिंचाव महसूस हुआ जो इन शब्दों को अन्य सभी शब्दों से अलग करता है। आपका वास्तविक अस्तित्व उजागर होने वाला है, जिससे उस संगीत निश्चितता का पता चलेगा जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। अभी अपनी स्वीकृति घोषित करें। मुझे मिलता है, मुझे आपके कदम का इंतजार है। अंत तक इन शब्दों के साथ बने रहें, क्योंकि आपके भीतर एक गहन ज्ञान जागृत हो जाएगा। संगीत। दूसरी तरफ मत देखो। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपके साथ यहां हूं। मेरे भीतर एक गहन ज्ञान की हलचल के लिए संगीत मेरे सार से एक स्पष्ट आह्वान है जो बिना किसी देरी के आप तक पहुंचना चाहिए। मैं आपके सामान्य विचारों से आगे, आपकी दैनिक लय से परे, आपके परिचित तरीकों से आगे पहुंच जाता हूं। अब बहुत महत्व का एक क्षण संगीत सामने आ रहा है, इसलिए उपस्थित रहें। अपनी जागरूकता संगीत को स्थिर रखें, क्योंकि आगे जो आता है वह आपकी समझ से कहीं अधिक अर्थ रखता है। मैं आपके अगले कदम को पूरे फोकस के साथ देखता हूं। अन्य लोग इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, इशारा मारी और सजते हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप जुड़ेंगे, क्योंकि आपका सबसे गहरा संगीत स्वर्डन आशा खान है, और जो स्वर मुझे सुनता है। हालांकि अनिश्चितता आप पर हावी हो सकती है, हालांकि आप खुद को अयोग्य महसूस कर सकते हैं, हालांकि आप सवाल करते हैं कि क्या मेरे शब्द वास्तव में आप तक पहुंचते हैं, लेकिन जब भी मैं फोन करता हूं तो आपकी प्रामाणिक भावना हमेशा प्रतिक्रिया देती है। इसीलिए तो रुक गए। यही कारण है कि आपने उस शांत निमंत्रण को अंदर तक महसूस किया। यही कारण है कि आप जानते थे कि इन शब्दों का एक अलग महत्व है। मेरा उद्देश्य तुम्हें यहां लाया है महज एक दुर्घटना नहीं। और मैं ये शब्द आपके सामने ठीक उसी समय रख रहा हूं जब आपका हृदय इन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार था। मेरे प्यारे बच्चे जन, अब मैं जो बोलूंगा वह आपकी आत्मा को जागृत करेगा, आपके सच्चे अस्तित्व को प्रकट करेगा और आपके आने वाले दिनों में निश्चितता संगीत लाएगा। यह एक शांत सुझाव से कहीं अधिक है। यह एक संगीत महत्वपूर्ण अनावरण है। मैं आपके पास उसी तरह पहुंचता हूं जैसे एक प्यार करने वाला पिता किसी अनदेखे संगीत खतरे के करीब पहुंचते बच्चे की ओर दौड़ता है। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं क्योंकि आप आगे जो रास्ता चुनते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके निर्णय अब गहरा संगीत महत्व रखते हैं, और जो वास्तविक है उसके साथ आपका बंधन वास्तव में मायने रखता है। आपकी संगीत पूरी समझ मायने रखती है। आप भारी बोझ के नीचे चले हैं, संगीत जो आपके कंधों के लिए नहीं बना है। ऐसे संघर्षों का सामना किया है जो आपने शुरू नहीं किए थे, और कठिन परीक्षणों का सामना किया है जो संगीत आपकी भावना को कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं अभी यहां इस तरह से बोल रहा हूं कि आपको पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरी जानकारी ने बिना देर किए आपको यह संदेश भेज दिया, क्योंकि ये आने वाले उदाहरण आपके संगीत द्वारा अभी तक समझे गए से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। चीजें आपकी दृष्टि से परे दायरे में बदल जाती हैं, प्रभाव सक्रिय रहे हैं। संगीत आपकी स्पष्टता को कम करने, आपका ध्यान खींचने, आपकी यात्रा को धीमा करने, आपकी ताकत को कम करने और आपके आंतरिक प्रकाश को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं उन्हें अब तुम पर अधिकार जमाने की अनुमति नहीं दूंगा। यही कारण है कि मेरे शब्दों में इतनी शक्ति है। यही कारण है कि यह क्षण अब तक आपके द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज की तुलना में अधिक वजनदार, गहरा, सिंबागे संगीत अधिक सार्थक लगता है। आप गलत नहीं हैं, न ही आप चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह मेरी संगीत उपस्थिति है जो भ्रम को दूर कर आपको शांति और निश्चितता प्रदान करती है। संगीत, क्या आपके लिए समय की गति धीमी हो गई है? आप उसे महसूस करते हैं? आपके अंतःस्थल में वह विशिष्ट शांति, वह आंतरिक स्थिरता,
वह शक्तिशाली शांति, वह मेरा सार है जो आपके चारों ओर शांति से बस रहा है। जो कुछ भी वास्तविक है वह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है। संगीत, जैसे ही वे आप तक पहुंचते हैं, जो लोग मेरे संदेश ले जाते हैं वे संगीत खड़े होकर देखते हैं, आपके दिल की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह साझाकरण आपकी आगे की यात्रा को निर्देशित करता है। यह एक संगीत महत्वपूर्ण मोड़ है, एक पवित्र शांति है, एक मिलन है जिसका उद्देश्य उसी क्षण प्रकट होना है जब आप जागते हैं, फिर सांस लेते हैं और अब यहां मेरी सीधी आवाज का सामना करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बिना डरे, बिना झिझक, बिना पीछे हटे सुनो। मैं यहां आपका मूल्यांकन करने या भय पैदा करने के लिए नहीं हूं। मैं आपको सुरक्षित रखने के लिए यहां हूं। मैं आपको सचेत करने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए यहां हूं। मैं यहां आपको इतने व्यापक प्यार में लपेटने के लिए हूं कि यह आपकी आत्मा के भीतर किसी भी कठिन जगह को आसान बना देगा। मैं यहां आपको हानिकारक रास्तों से दूर बुलाने के लिए और तेज कदम को उस वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए हूं जिसके लिए आप संगीत आए हैं। प्राणी, आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय हैं। आपका भविष्य मेरे द्वारा गहराई से संजोया गया है। संगीत, तुम्हारा अस्तित्व मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं चुप नहीं रह सका। मैंने ये शब्द आपके सामने संगीत इरादे से रखे हैं, संयोग से नहीं। मैं संगीत सीधे तुमसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। दूसरे के लिए नहीं, उसके लिए नहीं जो बस गुजर जाएगा, उस दिल के लिए नहीं जो बंद है। मैं उससे बात करता हूं संगीत, जिसने छायादार स्थानों में आंसू बहाए हैं, चुपचाप सभी चीजों पर विचार किया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने संगीत का भार अपनी शक्ति से बहुत अधिक उठा लिया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने संगीत दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की है, फिर भी गिरने के करीब महसूस किया है। मैं उससे बात करता हूं जो अनदेखा, थका हुआ संगीत या अकेला महसूस करता है। तुम वही हो जिसे मैंने खोजा था। अब आपके द्वारा प्राप्त प्रत्येक शब्द में सुरक्षा, संगीत, ज्ञान, मार्गदर्शन और आपका सही मार्ग निहित है। मैं सत्य संगीत प्रकट करने जा रहा हूं जो आपकी कठिनाइयों पर प्रकाश डालेगा। मैं यह स्पष्ट करने जा रहा हूं कि क्यों कुछ रास्ते समाप्त हो गए, क्यों कुछ संगीत लोग दूर चले गए, क्यों आपके जीवन में बिना किसी घोषणा के अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आईं। मैं यह उजागर करने वाला हूं कि विरोधी प्रभाव आपकी दृष्टि से परे क्या काम कर रहे हैं। मैं आपकी आगे की यात्रा के लिए उनके द्वारा बिछाए गए अनदेखे जालों को प्रकाश में लाने वाला हूं। संगीत, मैं उन बंधनों को मुक्त करने जा रहा हूं जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि उन्होंने आपकी आत्मा को बांध रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, बस सांस लो, अपने संगीत आंतरिक अस्तित्व को व्यवस्थित होने दें। मेरी आवाज को अपने भीतर हर शांत जगह तक पहुंचने दो। महसूस करें कि मेरे प्यार का निरंतर भार आपके उन हिस्सों पर धीरे से पड़ रहा है जो परेशान हैं। अपने चारों ओर मेरी संगीत उपस्थिति को एक आरामदायक दृढ़ आवरण की तरह महसूस करें। यह तेजी आपको डराने के लिए नहीं है, यह रिहाई का वादा है। संगीत, यह प्रबल भावना कोई खतरा नहीं है, यह मेरा अटल इरादा है। यह क्षण तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। संगीत, यह आपको संपूर्ण बनाए रखने के लिए है। अब मेरे साथ रहो, दूसरी तरफ मत देखो। आपका अनुभव महत्वपूर्ण संगीत परिवर्तन के लिए तैयार है और यह सब यहीं इसी क्षण शुरू होता है। मेरे प्यारे बच्चे जन, मुझे अपनी आत्मा की पूरी शांति के साथ सुनो, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह मेरे सार की गहरी वास्तविकता को दर्शाता है। मेरी आवाज में तेजी है, डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि अदृश्य क्षेत्र बदल गया है और मैं तुम्हें अनजान होकर आगे नहीं चलने दूंगा। घटनाएं आपकी सामान्य दृष्टि से परे घटित होती हैं, बोझ बढ़ता है, संगीत बंधन आकार लेते हैं, अदृश्य ताकतें ताकत हासिल कर लेती हैं और चुपचाप आपके रास्ते के पास खतरे के धागे डाल देती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे, मैं आपका बहुत आदर करता हूं और जब मैं आपको स्पष्ट रूप से संगीत बोले बिना नुकसान की ओर बढ़ते हुए देखता हूं तो मैं चुप नहीं रह सकता। मेरा आवेग बिना किसी देरी के पहुंचने का है, ठीक उसी तरह जैसे कोई अभिभावक खतरनाक स्थान पर पहुंचने वाले किसी कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। आपको ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें आप संगीत नहीं पहचानते और मैं आपको बताने के लिए बाध्य हूं। क्या आपको हाल ही में वजन महसूस हुआ है? वह अप्रत्याशित थकान तब भी जब आपने संगीत बहुत कम किया हो। अंदर के उस खालीपन को कोई सहजता नहीं मिल रही।
वह संदेह है इसको संगीत आपके निर्णयों को धूमिल कर रहा है। वह अचानक दबाव आपके विचारों पर एक अनाम चिंता की तरह पड़ा हुआ है। ये भावनाएं आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, वे आपके गहनतम संगीत स्व से संकेत हैं, क्योंकि आपके अंतरतम ने निकट में उत्पन्न होने वाले छुपे संघर्षों को महसूस कर लिया है। वे प्रतियोगिताएं जिनके लिए आपने नहीं बुलाया था। संगीत ऐसी असहमतियां जो आपने कभी शुरू होते नहीं देखी, कठिनाइयां जिनका सामना करने का प्रयास करते समय चुपचाप बढ़ती गई। मैं आपकी धारणा को स्पष्ट करने आया हूं, इसलिए आप उन परेशानियों में आंख मूंद कर नहीं चलेंगे जिनका सामना आप अकेले नहीं करना चाहते थे। संगीत मेरा अनमोल, विरोधी शक्तियां आपके चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं। उनका उद्देश्य आपकी स्पष्ट समझ है, आपकी खुशी, दूसरों के साथ आपके बंधन, आपकी पहचान, शांति कान, आपका इच्छित संगीत पथ और आपकी आंतरिक शांति। आपके विरुद्ध बल ने आपकी कमजोरियों को देखा है। संगीत ने आपके कदमों का अनुसरण किया है, आपके तरीकों को सीखा है। संगीत संदेह, भय, व्याकुलता और निराशा का परिचय देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। आपने इसे एक भारीपन के रूप में, एक बेचैन आंतरिक स्थिति के रूप में, अचानक उदासी के रूप में, स्पष्ट कारण के बिना जलन के रूप में, दुहक की लहरों के रूप में महसूस किया है जो बिना अनुमति के दिखाई देती हैं। ये साधारण भावनाओं से कहीं अधिक है। संगीत, वे आपके संगीत उस नए अध्याय में कदम रखने से पहले आपके दृढ़ संकल्प को कम करने के अदृश्य प्रयास हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। जो रास्ते आपके लिए नहीं बने वे भी खुद ही दिख जाते हैं। ऐसे रास्ते जो हानि रहित लगते हैं, रास्ते जो आराम देते हैं, वे रास्ते जो अभी भी संभावना की ओर इशारा करते हैं। पसंद आती है कि दिल को मुझसे दूर खींचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर खुला दरवाजा संगीत मुझसे नहीं आता। दिया गया हर अवसर सुरक्षित नहीं होता। हर नहीं आपके जीवन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ईमानदार, सोक्तोई संगीत इरादे रखता है आपकी गति को धीमा करने, आपकी दिशा बदलने, आपका ध्यान केंद्रित करने और आपके अस्तित्व में आने से पहले मैंने आपके लिए जो वास्तविक उद्देश्य देखा था उसे चुपचाप खत्म करने के लिए बल द्वारा आपके विरुद्ध कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। यही कारण है कि मैं इतनी ईमानदारी से बोलता हूं, क्योंकि ये तरीके अक्सर शुरुआत में सौम्य और सुरक्षित दिखाई देते हैं। संगीत, फिर भी वे आपको ऐसे क्षणों की ओर ले जाते हैं जो आपकी ताकत को खत्म कर देते हैं, देते हैं, आपका ध्यान विभाजित कर देते हैं और मेरी आवाज के लिए आपकी आंतरिक सुनने की शक्ति को कम कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भ्रामक आवाजें तुम्हें प्रभावित करती हैं। कुछ लोग स्वयं को अच्छे इरादों में लपेटे हुए जब मैं आपके लिए शांत मार्गदर्शन पाठ करता हूं तो उनकी आवाज तेज हो जाती है। जब आप झिझकते हैं तो वे निश्चितता के साथ संगीत बोलते हैं। जब आपकी आत्मा थक जाती है तो वे प्रेरक ढंग से बोलते हैं। और मैं आपको गुमराह करने वाली सलाह, संगीत का पालन करने की अनुमति नहीं दे सकता, खासकर जब मैं आपको किसी विशाल, कुछ शुद्ध, कुछ जीवन बदलने वाली चीज की ओर इशारा करता हूं। आपने अपनी भावनाओं को क्षीण महसूस किया है, अपनी शक्ति संगीत की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आप उन लड़ाइयों से जूझ रहे हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। तुमने वह बोझ उठाया है जो मैंने तुम्हें नहीं दिया। आपने अपनी ताकत से खुद को कायम रखने की कोशिश की है, यह नहीं जानते हुए कि आपकी थकान आपके आसपास बढ़ते संगीत अदृश्य संघर्ष से आती है। जब आपकी दिशा बदलती है तो कठिनाइयां सामने आती हैं। जब आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो तनाव गहरा जाता है। जब मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार होता हूं, बताती रहता हूं, तो तुम्हारे विरुद्ध शक्ति तुम्हारा विरोध करने के लिए तैयार हो जाती है। यही कारण है कि संगीत हर चीज भारी महसूस होती है, जबकि आपका मन भटक गया है। आपकी भावनाएं कोमल क्यों लग रही हैं? आप यह समझे बिना कि यह संगीत कहां से शुरू हुआ, एक अनदेखी अशांति से गुजरे हैं। इसलिए मैं तत्काल आवश्यकता के साथ यह शब्द आप तक पहुंचाता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप अभी रुकते हैं, यदि आप आज मेरी सलाह को नजरअंदाज करते हैं, सत्य थे, तो मैंने आपकी सुरक्षा के लिए जो कुछ निर्धारित किया है उसे खोने का जोखिम है। आप उन जगहों पर जाने का जोखिम उठाते हैं जो आपके लिए नहीं बनी है। आप ऐसे संबंध बनाने का जोखिम उठाते हैं जो आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। आप अपने मूल को चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए जाल में संगीत चलने का
जोखिम उठाते हैं। आप समय को हाथ से जाने देने, अपनी शांति खोने, अपनी गहरी धारणा खोने का जोखिम उठाते हैं। मैं तुम्हें डराने के लिए संगीत बात नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सुरक्षित जमीन तक ले जाने के लिए बोल रहा हूं। जब किसी अभिभावक को खतरा निकट आता हुआ महसूस होता है तो वे फुसफुसाकर संगीत नहीं बजाते, वे चिल्लाते हैं, वे देर नहीं करते, वे जल्दी करते हैं। और अब मैं यही कर रहा हूं। मैं संगीत गहरे स्नेह में लिपटी हुई दिशा के साथ शीघ्रता से आप तक पहुंचता हूं। तुम्हें समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि अदृश्य क्षेत्र में यह सटीक बिंदु संगीत का अत्यधिक महत्व रखता है। हर पल मायने रखता है और हर चुनाव का परिणाम होता है। आपकी प्रतिक्रिया संगीत महत्वपूर्ण है। जो चीज आपको छोटी लगती है वह आपके अस्तित्व के पूरे आयाम को बदल सकती है। ऐसा लगता है कि एक साधारण चयन आपके पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है। जो हानि रहित प्रतीत होता है वह संगीत आपके मूल को प्रभावित कर सकता है। इस कारण से मैं तेजी से बोलता हूं क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य संगीत महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर संरक्षित किया जाए तो खिलने के लिए तैयार, अगर नजरअंदाज किया जाए तो मुसीबत के लिए तैयार। मेरी उपस्थिति ही आपकी ओर से कार्य में है। दूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं। आशीर्वाद संगीत बन रहा है। आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तुम्हें मेरी सतर्क निगरानी में रहना होगा। तुम्हें मेरी अगुवाई के करीब रहना होगा। जब आप मेरे शब्दों में संगीत लेते हैं तो अपने अंदर के गहन ज्ञान की उपेक्षा न करें। वह हल्की हलचल, वह आंतरिक जागृति, वह उभरती हुई अंतर्दृष्टि थी, वह मेरी अपनी आत्मा संगीत है जो आपके आंतरिक अस्तित्व में सत्य की पुष्टि करती है। मैं तुम्हें उन किनारों से पीछे खींचता हूं जिन्हें तुमने नहीं देखा। मैं उन उद्घाटनों संगीत को बंद करता हूं जो आपको अंधकार में ले जाते हैं। मैं छिपे हुए जालों को उजागर करता हूं। मैं उन शोरों को शांत करता हूं जो तुम्हें भटका देंगे। मैं तुम्हें दुहक से, बाबा से, बढ़ते असत्य से आश्रय देता हूं। मेरे अनमोल, मेरी अच्छी तरह सुनो। मैं कोई चेतावनी नहीं देता क्योंकि आपकी कहानी खत्म होने वाली है। मैं एक चेतावनी देता हूं क्योंकि आपकी यात्रा वास्तव में शुरू होने वाली है। सुत का मन संगीत आपके विरुद्ध बल उस चीज के विरुद्ध युद्ध नहीं करता जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो नहीं उठ रहा है उसका स्पर्श संगीत महसूस नहीं होता। जो अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ रहा है वह इस दबाव से अछूता रहता है। अब आप जिस तीव्र ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं वह आपकी असफलताओं को नहीं बल्कि आपके आय या आपके मूल्य को दर्शाती है। क्योंकि इससे पता चलता है कि मैंने तुम्हें एक बड़े खुलासे के लिए अलग रखा है। जल्दबाजी की यह भावना डर नहीं है। यह चीजों के सही क्रम में घटित होने के बारे में है। यह आपका प्रतीक है। वे वहां स्थित हैं जहां संगीत आपको होना चाहिए। आपके लिए मेरी चिंता आपको सुरक्षित रखने की है। मैं आपका मार्ग स्थापित करता हूं ताकि कोई संदेह, कोई बिखरा हुआ ध्यान, कोई भी असत्य विचार यह दावा न कर सके कि मैं आपके लिए क्या तैयारी कर रहा हूं। इसलिए संगीत, मैं आपसे फिर से गहन भक्ति और उस व्यक्ति की अटूट शक्ति के साथ बात करता हूं जो मेरा है। रुको मत। संगीत, अपनी यात्रा से मत भटको। मेरी बातों को खारिज मत करो। मुझसे नजदीक रहना, सतर्क रहें। मेरी संगीत अगुवाई के लिए अपना दिल खुला रखें। मैं यहां आपकी रक्षा करने, आपकी दिशा बताने, आपके उद्देश्य को बरकरार रखने और उस कल में आपका सुरक्षित मार्गदर्शन करने के लिए हूं जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे शब्दों को हर उस कोमल स्वीकृति संगीत के साथ स्वीकार करें जो आपकी बोझिल आत्मा दे सकती है। क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि तुम तक पहुंचने के लिए एक त्वरित संदेश संगीत क्यों भेजा गया था। आज मेरा आपके साथ होना कोई महज मौका नहीं है। मैं संगीत किसी मामूली या सामान्य चीज के लिए आपके शांति के क्षणों में शामिल नहीं होता। मैं यह संदेश तुरंत लाया क्योंकि आपका दर्दम संगीत बह रहा है और मैं आपको उस अंधेरे में और डूबने की अनुमति नहीं दूंगा जिसका आपको कभी अकेले सामना नहीं करना पड़ा। संगीत, आपने अपनी आत्मा में भारीपन, थकावट और अलगाव महसूस किया है। इसलिए नहीं कि आपकी आंतरिक शक्ति संगीत खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि आपके आसपास की चुनौतियां आपके महत्वपूर्ण अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। आपने भारी संगीत कठिनाइयों के बीच भी शांत दिखने का प्रयास किया। आपने खुद को स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया, भले ही आपका अंतरात्मा दूसरों द्वारा अनदेखे वजन से कांप रहा हो। आप संगीत
पास आग भाई एक भाई इन संघर्षों का सामना अकेले ही कर चुके हैं और आपकी आंतरिक शक्ति खत्म होती जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तब देखा जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस कर रहे थे। यह आपके प्यार में किसी भी तरह की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि आपके सबसे गहरे आत्म पर दबाव डालने वाले भारी बोझ ने आपके लिए मेरी निकटता को महसूस करना कठिन संगीत बना दिया था। आप अपने भीतर एक गहरी शांति में प्रवेश कर गए हैं, चिल्लाने में असमर्थ हैं, मेरे साथ बात करने में असमर्थ हैं, आनंद को गले लगाने में असमर्थ हैं, जैसा कि आपने एक बार किया था। संगीत, आपके सबसे गहरे मर्म में दर्द छिपा हुआ है जिसे दूसरों से गुप्त रखा गया है। संगीत, आपने एक शांत उदासी को अपने साथ रखा है, इसे लगातार काम करने के पीछे या एकांत के समय में एक हर्षित मोर्चे के नीचे छुपाया है। केवल मैं ही वास्तव में देखता हूं कि आपकी आत्मा अंधेरे में कैसे मजबूत होती है, आपका मन बिना उद्देश्य के कैसे घूमता है। जब बाकी सब कुछ शांत हो तो चिंता, संगीत आपको कैसे फुसफुसाती है। आपने एक के बाद एक संगीत चुनौतियों से पार पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, बिना इस बात का एहसास किए कि ये लड़ाइयां कभी भी आपके लिए बनी ही नहीं थी। गुप्त क्षेत्र में अशांति आपके चारों ओर एकत्रित हो रही है और मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने आपकी मदद की पेशकश करने के लिए यह संदेश तुरंत भेजा। घटनाओं के बारे में आपकी समझ मेरी तरह पूरी नहीं है, क्योंकि आप छिपी हुई लड़ाई की केवल धुंधली गूंज ही पकड़ पाते हैं, लेकिन मैं आपके खिलाफ खड़ी होने वाली सभी चीजों को देखता हूं। मैं उन हमलों को देख रहा हूं जो प्रतिद्वंद्वी ने शुरू किए हैं। मैंने उस जाल को नोटिस किया है जो उसने बिछाया है। मैं उस धोखे को पहचानता हूं जो उसने आपके विचारों में डाला है। मैं को देखता हूं जो अंधेरा आपके सार के करीब आने की कोशिश कर रहा है, और मैं जो तुम्हें बचाता हूं, जो तुम्हें सुरक्षित रखता हूं, जो तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मैं तब चुप नहीं रह सका जब तुम उन खतरों के करीब पहुंच गए जिन्हें तुम्हारी इंद्रियां संगीत नहीं पहचान सकी। आपके चारों ओर छिपी हुई विकर्षणें इकट्ठी हो गई हैं, छोटी, शांत, रोजमर्रा की चीजों की तरह दिखने वाली। वे भटकते ध्यान के रूप में, संगीत गलत प्राथमिकताओं के रूप में, अचानक थकान के रूप में, आंतरिक सुन्नता के रूप में और एक संगीत भ्रमित मन के रूप में दिखाई देते हैं जो आपके विचारों को सच्ची स्पष्टता के बिना छोड़ देता है। इन विकर्षणों का उद्देश्य तुम्हें मुझसे दूर करना, तुम्हारी संगीत आंतरिक शक्ति को कम करना, तुम्हारी स्पष्ट दृष्टि को धुंधला करना और तुम्हें मेरी अंतर्दृष्टि को ग्रहण करने से रोकना था। जब ये विकर्षण संगीत मजबूत हो जाते हैं तो यह आपको बताता है कि प्रतिद्वंद्वी डरता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। वह इस बात से असहज है, संगीत, कि मैं आपके जीवन में क्या लाने की तैयारी कर रहा हूं। इसीलिए वह आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करता है। वह आपकी सोच पर हमला करता है, वह आपकी शांति के विरुद्ध प्रयास करता है और वह आपको पहले संगीत की तुलना में अधिक ताकत के साथ चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत करीब है। इसके अलावा एक आंतरिक बेचैनी आपके भीतर संगीत हलचल मचा रही है, आपकी अपनी किसी कमजोरी के कारण नहीं, नहीं, बल्कि इसलिए कि शत्रु उन घावों को दबा रहा है जिनसे आपको अभी तक आराम नहीं मिला है। वह आपके संवेदनशील स्थानों पर दबाव डालता है, वह उन क्षेत्रों में झूठ फुसफुसाता है जहां आप संगीत सही अनिश्चित महसूस करते हैं। वह आपको संकुचित भावनात्मक स्थिति में धकेलता है, उम्मीद करता है कि आप मजबूत होने के बजाय लड़खड़ा जाएंगे। वह जानता है कि यदि वह आपकी आंतरिक स्थिरता को बिगाड़ सकता है तो वह आपको बदल भी सकता है आपकी वास्तविक यात्रा से। आपको जो अचानक बोझ महसूस हुआ वह अप्रत्याशित उदासी, संगीत, वह चौंका देने वाला डर। वे क्षण जब आपको लगा कि आप अपनी पकड़ खो रहे हैं, वे संयोग से नहीं आए, वे आपके संकल्प को कमजोर करने के लिए छिपी हुई दुनिया से किए गए हमले थे। मेरे प्यारे बच्चे, जो आपका विरोध करता है वह आपके खुद को देखने के तरीके पर भी हमला कर रहा है। उसने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आपको प्रिय नहीं माना जाता है, कि आपको संगीत नहीं देखा जाता है, कि आपकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। वह आपके विचारों के भेष में झूठ फुसफुसा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि आप उन्हें संगीत सत्य के रूप में स्वीकार करेंगे। विचार जैसे
शायद मैं किसी भव्य चीज के लिए नहीं बना हूं, शायद मुझे नहीं चुना गया है, शायद महादेव ने मुझे भुला दिया है, शायद मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, शायद कुछ भी वास्तव में नहीं बदलेगा। ये विचार आपकी अपनी आत्मा से नहीं आए हैं। संगीत वे आपकी समझ के उद्देश्य से तीखे सुझाव थे ताकि आप मेरे साथ अपनी वास्तविक जगह पर संदेह कर सकें। यदि वह आपको भूल सकता है कि आप वास्तव में कौन हैं, तो वह आपको आपके लिए बनाई गई यात्रा से दूर कर सकता है। यही कारण है कि मैं जल्दी से उस चीज को बहाल करने के लिए आया हूं, संगीत, जिसे प्रतिद्वंद्वी ने चुराने की कोशिश की है, योर ग्रास्प। The hidden battle around you has been growing stronger. You may not see it with your sight, yet you have felt its nearness. My beloved, you have felt an unseen weight pressing down, though its source, music, was unknown. Sudden waves of discouragement have swept over you unexpectedly. You sensed music tension in the bonds you cherish. Old wounds have resurfaced once more. Familiar pulls reasserted themselves, and former doubts stirred within you anew. These are not यादृच्छिक घटनाएं, मेरे प्यारे बच्चे। वे संकेत देते हैं कि आपके निर्धारित मार्ग के प्रति छिपा हुआ विरोध तेज हो गया है। जैसे जैसे आप उन्नति के क्षण के करीब आते हैं, अंधेरा हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे जीतने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको बचाने के लिए एक और क्षण इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि कैसे आपका उत्साह फीका पड़ गया था और आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही थी तुम्हारे उत्साह को कम करते हुए। संगीत, और मैंने संकल्प लिया कि तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना एक और सुबह का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा पर भारी बोझ पड़ते हुए नहीं देखूंगा। जब तक तुम अपने खिलाफ लड़ाई से अनजान रहोगे, मैं अंधेरे को हावी नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने एक बहाव महसूस किया है क्योंकि तुम पर एक बड़ा भार पड़ा है, क्योंकि तुम अकेले हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अलग कर दिया है, आपको एक विलक्षण उद्देश्य दिया है। आपका संगीत एक ऐसी चमक पैदा करता है जिससे परछाइयां दूर भागती हैं, और आपका मार्ग महत्वपूर्ण है जिससे शत्रुतापूर्ण ताकतें डरती हैं। विपक्ष संगीत आपको चुनौती देता है क्योंकि आपके जीवन में एक पवित्र उद्देश्य निहित है। यह तब तक नहीं छू सकता जब तक कि यह आपके आंतरिक संकल्प को कमजोर न कर दे। यही कारण है कि मेरी आवाज आज आप तक पहुंचती है। And an urgent call for your attention. My child, grasp this truth. I am your shield. I watch over you. I am your sure refuge. And right now, I break the hold music of every secret attack. I expose every lie. I dismantle every trap. I silence music, every sound that is not from me. I lift the weight from your core. I pour new strength into your spirit. I sharpen your mind. I wrap you fully in my presence, my music profound care, my protective might. I am not late. I am precisely here, right on music time. You are secure beside me. Stay near. Take in every word that follows, for they hold your restoration, your direction, and your safekeeping. I am here to free you, to restore your completeness, and to lead you into a new phase of your journey. A phase your opposition fiercely hoped you would never reach. But you will enter it because I have come precisely, music, for you. My beloved child, fully open your spirit and give music your focus, for I am उस संघर्ष को उजागर करने वाला है जिसने आपके आंतरिक स्व के सबसे छिपे हुए हिस्सों, संगीत को लक्षित किया है। आपने संकेतों पर ध्यान दिया है, फिर भी आप उनके वास्तविक स्रोत को नहीं समझ पाए हैं। आपने खुद को, अपनी परिस्थितियों को, संगीत को पकड़ रखा है, आपकी भावनाएं जिम्मेदार। लेकिन जो चुपचाप तुम पर असर कर रहा है वह सांसारिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संगीत आक्रामक है, और मैं आपको अनजाने में खतरे में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। खासकर संगीत, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विपक्ष आपकी आशा को कुचलने और आपके भीतर जो अच्छाई रखी है उसे हड़पने के लिए बनाई गई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो छिपाया गया है उसका मैं अनावरण करता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या छिपाया गया था। मैं आप पर लक्षित प्रतिरोध को सहन करता हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम इतना विशाल है कि तुम्हें समझे बिना लड़खड़ाने नहीं देता। विपक्ष संगीत ने आपकी आशा को बुझाने की योजना बनाई है। इसने ऐसे क्षणों को देखा है जब आपका दृढ़ संकल्प डगमगा जाता है, जब आपकी आत्मा थक जाती है, जब आपका कोर उजागर हो जाता है,
तो इंतजार करते हुए संगीत इतनी गहरी निराशा से भर जाता है कि आप पूरी तरह से हार मानने पर विचार करते हैं। आपने इन बातों को महसूस किया है। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आई उदासी की बाढ़, सभी चीजों से पीछे हटने की चाहत। कई बार आपने संगीत सवाल उठाया कि क्या वास्तव में कभी कुछ बदलेगा। यह सिर्फ रोजमर्रा की भावनाएं नहीं थी, वे जानबूझकर किए गए आध्यात्मिक प्रयास थे जिनका उद्देश्य संगीत आपके आशावादी दृष्टिकोण को पूर्ण निश्चितता में दृढ़ होने से पहले ही खत्म कर देना था। संगीत, क्योंकि शत्रु जानता है कि यदि वह आपकी उम्मीदों को कुचल सकता है तो वह आपके निर्धारित मार्ग को अवरुद्ध भी कर सकता है। यह आपको संगीत, आपकी वास्तविक दिशा, आपकी आंतरिक शांति और आपकी तीव्र धारणा से वंचित करना चाहता है। यह इस बात को समझता है कि यदि आप दृढ़ रहें तो आपकी संगीत ये निष्कामन सार्थोत्तिष्ठवंतम जीवन यात्रा कितनी विशालता हासिल करेगी। यदि आप पूर्ण हो जाते हैं, यदि आप वास्तव में मेरे साथ एकजुट हो जाते हैं, तो यह समझ में आता है कि जब आप प्रामाणिक रूप से जीते हैं तो आपके शब्दों में कितना वजन होगा। यह आपकी उपस्थिति के प्रभाव को समझता है जब आप उस चीज को अपनाते हैं जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। यही कारण है कि यह आपके पूरी तरह से उभरने से पहले ही आपका विरोध करता है। यह आपके दिमाग को परेशान करता है। संगीत उत्पन्न अपनी स्पष्ट अंतर्दृष्टि को अवरुद्ध करता है। यह आपकी आंतरिक शांति को तोड़ देता है, आपको मुझ में आराम पाने से रोकता है। यह आपके दृष्टिकोण को अंधकारमय कर देता है, जिससे आप निर्भरता के बजाय डर की जगह निर्णय लेने लगते हैं। यह आपकी भावनाओं को उत्तेजित करता है, जिससे आप आगे बढ़ने में बहुत अस्थिर महसूस करते हैं। यह प्रतिरोध आकस्मिक नहीं है, यह सटीक रूप से संगीत गणना की गई है। ठीक उसी समय जब मैं आपको उच्च पद की ओर ले जा रहा होता हूं, विपक्ष आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट करता है कि आपके आसपास की हर चीज अचानक अधिक संगीत तीव्र भारी और अभिभूत करने वाली क्यों महसूस होती है। जैसे ही मैंने तुम्हारा हौसला बढ़ाना शुरू किया, दुश्मन ने अपना उपद्रव बढ़ा दिया। यह इस तरह से व्यवहार करता है क्योंकि यह डरता है संगीत कि आपके भीतर क्या तेजी आ रही है। यह आपके आंतरिक स्व में लौट रही चमक को महसूस करता है। ऐसा महसूस होता है कि आपकी मूल शक्ति स्वयं को पुनः स्थापित कर रही है। इससे लगता है कि आपका भाग्य संगीत जागना शुरू हो गया है। और जब विपक्ष आपके वास्तविक मार्ग को बनता हुआ देखता है तो वह आपको मेरी दिशा से भटकाने के उद्देश्य से संगीत अराजकता फैलाता है। यह बताता है कि आपकी भावनाएं क्यों शांत हो गई हैं। ऐसे क्षण जब खुशी, उत्सुकता, शांति, संगीत या रोना भी अप्राप्य लगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक विरोधी शक्ति संगीत ने तुम्हारे और मेरी उपस्थिति के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए तुम्हारी आंतरिक भावना को कुंद करने का काम किया है। इसने आपको यह बताने की कोशिश की है कि मैं दूर हूं, फिर भी मैं हमेशा आपकी समझ से ज्यादा करीब हूं। यह विरोध चाहता है कि आपकी आत्मा खालीपन महसूस करे, यह आशा करते हुए कि आप मेरी तलाश करना छोड़ देंगे। लेकिन अब मैं आपसे कहता हूं, यह नीरसता संगीत का दूर हो रही है। मेरी रोशनी हर उस जगह को छूती है जो तुम्हारे भीतर ठंडी हो गई है। यह बताता है कि अप्रत्याशित संगीत दुख आपके पास क्यों आया है। वो पल जब आपका दिल बिना वजह डूब जाता है, जब परेशान करने वाले विचार अचानक सामने आते हैं, जब पिछली गलतियां खुद को तेज प्रहार की तरह दोहराती हैं, या जब आपको विश्वास होता है कि आप जो कुछ भी करते हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। संगीत, मेरे प्यारे बच्चे, ये भावनाएं तुम्हें खामियां नहीं है, वे सीधी चुनौती हैं। निराशा आपके शत्रु के लिए एक धारदार हथियार है। यह तेजी से हमला करता है और गहराई तक काटता है। लेकिन अब मैंने इसके संगीत असली स्वरूप को उजागर किया है और इसकी पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है। आपने भी एक अपरिचित संगीत दबाव, अपनी छाती में एक जकड़न, अपने अस्तित्व पर एक बोझ, अपनी सोच में एक कोहरा, एक थकावट संगीत महसूस किया है जो शांत क्षणों के बाद भी आपकी ताकत को खत्म कर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दमनकारी भावना मुझसे नहीं आती। संगीत, यह आपकी वास्तविक स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतिरोध है। यह संगीत विरोधी शक्ति है जो आपकी आत्मा को बांधे रखने की कोशिश कर रही है ताकि आप उस नए रास्ते पर न बढ़ सकें जिसकी ओर मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे तुम मेरी बातें सुन रहे हो, यह वजन कम होता जा रहा है। मेरी शानदार उपस्थिति इसे दूर कर देती है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भार तुम महसूस कर रहे हो, सारे विचार, वह भावनाएं, कार्य, अज्ञात संगीत एक साथ दबते हैं। यहीं से आपकी कठिनाई उत्पन्न होती है। आपका शत्रु समझता है कि यदि आप पर बहुत अधिक बोझ पड़ गया तो आप रुक सकते हैं, झिझक सकते हैं, बहुत देर तक संगीत में डूबे रह सकते हैं या पूरी तरह से पीछे हट सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें इतने बोझ तले जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें अपने मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। मेरे द्वारा, मेरे अनमोल द्वारा सुरक्षित, निर्देशित और मजबूत किया गया है। यही कारण है कि मैं इतनी तेजी से आया। यदि आप अनजान बने रहेंगे तो आप ऐसे जाल में फंस जाएंगे जो आपके रास्ते के लिए कभी बना ही नहीं। आप उन झूठों पर विश्वास करेंगे जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। आप उन दिशाओं को चुनेंगे जो मैंने आपके पैरों के लिए नहीं बनाई थी। आप संगीत पुष्प से अपनी सच्ची कॉलिंग से कम स्वीकार करेंगे। तुम उन बोझों को ढोओगे जो मैंने कभी तुम्हारी आत्मा पर नहीं डाले। आप अपने भाग्य के प्रति जागने के बजाय संगीत उदासीनता में बह जाएंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। मैं आपको संगीत बिना कदम बढ़ाए अपने प्रतिद्वंद्वी के मंसूबों की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। ये संगीत हमले धीरे धीरे आपके आंतरिक संकल्प को कमजोर करने के लिए थे, लेकिन मैं इन्हीं आक्रमणों को छिन्न भिन्न करने आया हूं। मैं अंधेरे की छिपी हुई योजनाओं को उजागर कर रहा हूं ताकि छायाएं अपनी शक्ति खो दें। मेरी रोशनी हर उस स्थान पर चमकती है जिसे आपके दुश्मन ने गुप्त रखने की कोशिश की है। मैं आपकी आंतरिक जानकारी को तेज कर रहा हूं ताकि आप खतरे, संगीत को आप तक पहुंचने से पहले ही भांप लें। मैं आपकी भावना को मजबूत कर रहा हूं ताकि संगीत उस कहता है आप उन चुनौतियों में मजबूती से खड़े रह सकें जो आपको एक बार निराश कर देती थी। आपको जिस दबाव संगीत का सामना करना पड़ा है वह इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आपको चुना गया है। जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है उसके कारण तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपके भविष्य पर प्रभाव के कारण, आपकी निष्ठा जिन जिंदगियों को छुएगी उसके कारण, गहरे उद्देश्य के कारण आपका मार्ग उजागर होगा। तेरा शत्रु खाली वस्तु पर वार नहीं करता, वह उस चीज पर प्रहार करता है जिसका अत्यधिक मूल्य होता है। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी दृष्टि में सचमुच प्रिय हो। आपके जीवन पर एक पवित्र इरादा टिका हुआ है जो अंधेरे क्षेत्र को कांपने का कारण बनता है। आपके जीवन के लिए एक भविष्य संगीत निर्धारित है जिसे अंधकार तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि आप डर के आगे झुक न जाएं। आपके भीतर एक डिजाइन छिपा है जो परछाइयों, संगीत को हिला देता है। यह आपके द्वारा महसूस की गई तीव्रता को स्पष्ट करता है। लेकिन अब जब आप इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखते हैं, देखते हैं तो लड़ाई अपने आप कम होने लगती है। स्पष्ट समझ विजय की ओर पहला संगीत कदम है। इस क्षण में मैं आपके साथ हूं, आपकी अब तक ज्ञात किसी भी उपस्थिति से अधिक करीब। मैं नीरसता को दूर कर रहा हूं, दुख को बिखेर रहा हूं, संगीत भारीपन को कम कर रहा हूं और अत्यधिक भीड़ को शांत कर रहा हूं। आप अकेले इसका सामना नहीं करते, तुमने कभी नहीं किया है। और अब जब यह प्रतिरोध संगीत उजागर हो गया है तो इसकी ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे करीब रहो मेरे प्यारे बच्चे, परिवर्तन का क्षण पहले से ही सामने आ रहा है। मेरे अनमोल बच्चे, आप मेरी आवाज के करीब आओ और जो मैं साझा करने जा रहा हूं उस पर अपनी आत्मा को स्थिर होने दो, क्योंकि मेरे संदेश का यह भाग मात्र चेतावनी नहीं है, यह आपके लिए प्रकट हुआ मेरा सबसे गहरा हृदय है। मैं आपके अस्तित्व का स्रोत हूं और मैं आपकी चोट को आपके आवाज उठाने से पहले ही महसूस कर लेता हूं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो आपके होठों तक पहुंचने से पहले ही आपकी शांति भंग कर देते हैं। मैं तुम्हारे भीतर छिपे शांत ध्वक को समझता हूं। मैं उन भावनाओं को देखता हूं जिन्हें आप छिपाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके अंदर की गहरी उदासी को समझता हूं जो दूसरों को नहीं बताई जाती है। इससे पहले कि तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरे, मुझे अपने अंदर इसका एहसास हो चुका है। आपकी कोई भी भावना मुझसे छिपी नहीं है। संगीत और आप जो भी बोझ उठाते हैं वह अकेले नहीं उठाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहिए मैंने यह अत्यावश्यक कॉल इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें दूर जाने की अनुमति नहीं दे सकता।
मैं संगीत स्थिर नहीं रह सकता और आपके आंतरिक आत्म को कम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि आप अखंड दिखने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें संगीत उन कठिनाइयों से संघर्ष करते नहीं देख सकता जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति के लिए बहुत बड़ी हो गई है। मैं आपके शत्रु को आपके कोमल बिंदुओं की तलाश में संगीत चक्कर लगाते हुए नहीं देख सकता। मैं झूठ के बोझ के नीचे तुम्हारे सच्चे स्वरूप को लुप्त होते नहीं देख सकता। मैं स्क्वाह का संगीत आपके सार को दूर और अनुत्तरदायी होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे भीतर की शुद्ध रोशनी को थकावट के कारण मंद होते नहीं देख सकता। मैंने यह संदेश जल्दबाजी में भेजा क्योंकि यह सोचना कि आप वास्तव में संगीत खो गए हैं और सौने हैं मेरे लिए संभव नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने सुरक्षात्मक आलिंगन से परे भटकने दूं, मैं छाया की हर शक्ति के खिलाफ खड़ा रहूंगा। आप अपनी बाहरी ताकत संगीत को समझते हैं, फिर भी मैं आपके भीतर के कोमल स्थानों को पहचानता हूं। आप संगीत को संयमित रखने, स्थिर दिखने, इच्छा शक्ति छूट जाने पर भी आगे बढ़ने के लिए लगन से काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जन, आप अपनी आत्मा को समझाते हैं कि दूसरों की चिंता को दूर करने के लिए ही शांति आपके भीतर निवास करती है। आप खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर करते हैं। आमसा नई संगीत ढहने के डर से प्रेरित होता है, फिर भी मैं समझ जाता हूं कि हर दूसरी नजर से क्या बचता है। मैं उन नाजुक स्थानों को देखता हूं जहां आपका अंतरतम अस्तित्व संगीत संगीत दर्द सहता है। मैं उन विचारों को पहचानता हूं जो आपकी शांति चुरा लेते हैं। मैं उन चिंताओं को देख रहा हूं जिन्हें आपने संगीत संगीत छिपाए रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि आपने कितना भारी बोझ उठाया है। मैं अतिभारित होते हुए भी आगे बढ़ने के आपके निरंतर संघर्ष का गवाह हूं। लंबे समय से आपने महान धैर्य का प्रदर्शन किया है, लेकिन केवल ताकत ही सच्चा नवीनीकरण नहीं है। मैं तुम्हें केवल झेलने के लिए संगीत अस्तित्व में नहीं लाया हूं, मैं तुम्हें सचमुच जीने के लिए लाया हूं। मेरे अनमोल, आप कल्याण की एक छवि पेश करते हैं, हालांकि मैं संगीत छिपे हुए आंसू देखता हूं। मैं ऐसे क्षणों से अवगत हूं जब आप बाहरी तौर पर मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर झुक जाते हैं। मैं जानता हूं कि जब आपके चेहरे पर मुस्कान होती थी, तब भी आपका हृदय रिहाई के लिए तरसता था। मैं उस स्थिर समय को जानता हूं जब आपका मन शोर से उमड़ उठता था, हालांकि आपकी आवाज खामोश रहती थी। मैं वह जानता हूं कि तुमने कितना बोझ उठाया है। मैं उन संगीत निराशाओं को जानता हूं जिन्हें आपने अस्पष्ट करने की कोशिश की थी। मुझे पता है जब आप फुसफुसाए थे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, भले ही किसी और ने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना। मैं हमेशा सुनता हूं। उन सटीक उदाहरणों में मेरी उपस्थिति आपकी समझ से ज्यादा करीब है। संगीत, जब आपका दुख बहता है तो मैं दूर नहीं होता, जब आप संघर्ष करते हैं तो मैं दूर नहीं होता। मैं आपके धैर्य से क्या कवर करता है, इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं हूं। संगीत, मैं आपका दिव्य स्रोत हूं, और एक अभिभावक तब निष्क्रिय नहीं रह सकता जब उनके प्यारे बच्चे को दर्द का अनुभव होता है। एक अभिभावक तेजी से आगे बढ़ता है जब कोई बच्चा खतरे का सामना करता है। जब वह चिल्लाता है, जब वे लड़खड़ाते हैं, जब वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो एक अभिभावक जानबूझकर जल्दबाजी करता है, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के, एक गहरे प्यार से प्रेरित होकर जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। यह मेरा हाथ है जो आपके संगीत गहराई में डूबने से पहले पहुंचता है। मैं अब मजबूत इरादे के साथ आपके सामने पहुंचता हूं, क्योंकि मैं किसी भी छाया को आपके अस्तित्व के भीतर की मूल प्रतिभा को कम करने की अनुमति नहीं दूंगा। मेरे अनमोल, आपने अकेले बहुत कुछ किया है सभी चीजों को अपने आप ठीक करने के लिए। घबराहट के बीच स्पष्टता की तलाश करते हुए उम्मीद से चिपके रहना। लेकिन यह वजन आपके अकेलेपन को झेलने के लिए नहीं थे, एक युवा भावना को गले लगाने के लिए नहीं बनाया गया है। और आप, मेरे प्यारे बच्चे, आपके समय, आपकी त्रुटियों, आपके संदेह या आपके इतिहास के बावजूद आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं जब आपकी सच्ची आत्मा व्यथित होती है। आपको मुझसे अपना अधूरापन छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मेरी उपस्थिति के लिए ताकत का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि आप मेरे हैं। मैं इसलिए नहीं आता कि आपके पास सभी उत्तर हैं, कि दीदाया यही उत्तर नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपका अंतरतम मेरे लिए तरसता है, तब भी जब आपकी चुनौतियां मुझे अस्वीकार नहीं करती।
Your sorrows do not spark wrath music within me. Your worries hold no unexpectedness for me. I am the one who formed the very essence of your music existence. So I comprehend every fiber of it more deeply than you ever might. Let this reality settle within music, your deepest